अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ये व्लॉग मेरा ना शॉपिंग का है। बस मैं सी व्यू जा रही थी कुछ टाइम। मैंने कहा चलो मैं थोड़ा सा शूट करती हूँ। तो बस ये रास्ते का व्लॉग है जो कि मेरे घर से आई थिंक 30 मिनट्स का रास्ता है। तो बस मैं निकली थी सी व्यू के लिए। मैं सोचा थोड़ा सा शूट करूँ और मैं आपको दिखाऊँ। और जब हम छोटे हुआ करते थे तब मैं इतनी एक्साइटमेंट होती थी घूमने फिरने की। लेकिन जब बड़ा हो जाता है ना तो ज़िम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। तो वो एक्साइटमेंट नहीं होती देखने की या कुछ भी करने की, घूमने की फिरने की। बस इंसान अपनी ख्वाहिशों को ही मार देता है वक्त के साथ साथ। बस ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है हर तरह की, घर की, यहाँ तक कि बाहर की। कुछ लाना है घर का। वक्त इतनी तेज़ी से गुज़रता और गुज़र रहा है, वक्त टाइम का पता ही नहीं चलता। इंसान सोचता क्या है और हो क्या जाता है। जैसे लोग पहले हुआ करते थे आजकल वैसा कुछ भी नहीं है। ना आपके दोस्त, ना आपकी फैमिली, ना आपके रिलेटिव्स। इंसान वक्त के साथ इतनी जल्दी बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। बस जो आपकी फ़ैमिली है ना उससे बढ़ के आपके लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपकी फ़ैमिली ही आपके लिए सब कुछ है। आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, इसके अलावा आपका कोई अपना नहीं होता इस दुनिया में आजकल। बस ये देखें, ये भी हम लोगों ने बारबेक्यू नाइट तक पहुँचे ही थे। यहाँ पर हमने कुछ खाया कुछ पिया यहाँ बादराबाद पर। तो बस फिर हम वहाँ से निकले तो फिर हम लोगों ने सी व्यू गए। सी व्यू पे कुछ वीडियोस बनाई थी हम लोगों ने, क्योंकि इतना रश था, इतना रश था। आई थिंक मैं सैटरडे वाले दिन गई थी। कहते हैं वीकेंड पे कभी नहीं जाना चाहिए। मैंने आपसे वीक डेज़ में चला जाए बंदा, वीकेंड पे कभी ना जाए। तो बस वहाँ पर थोड़ी देरी थी खड़ी हुई थी क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बस फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, खाना वाना खाना बस ये हमारा डे आउट था बाहर का। बस ये कि वक्त के साथ गुज़र गया। और आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे फ़ॉलो करें, मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें। और क्योंकि और मैं यहाँ पे नई हूँ, कुछ समझ नहीं आता इंसान को कि इंसान कैसे व्लॉग डाले, कैसा बनाए। आप लोग मुझे थोड़ी सी एडवाइस दें। अगर आपके पास ये मेरी वीडियो जाती है तो आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि आप लोग कैसे वीडियोस बनाते हैं, या कैसी देखना चाहते हैं, या कुकिंग की देखना चाहते हैं, या मेरे लिए कौन सी ठीक रहेगी। क्योंकि जिसने पहले कोई चीज़ इस्तेमाल ना की हो उसके लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता है ये व्लॉगिंग करना या इस तरह की बातें करना। क्योंकि इंसान शुरू से ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, वक्त के साथ साथ होता है, वो भी बना बना कर। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ क्लू आपसे भी लेती हूँ, कुछ गाइडेंस मैं आपसे भी लेती हूँ कि आप लोग मुझे कुछ एडवाइस दें कि मैं थोड़ा अपने आप को चेंज कर सकूँ। और मेरा भी बहुत दिल था कि मैं पाकिस्तान टूर पे जाऊं, लेकिन आजकल इतना रश है जून जुलाई की छुट्टियों की वजह से अगस्त तक, और यही मौसम होता है घूमने फिरने का। लेकिन रश बहुत था तो मैंने सोचा चलो यहीं रहते हैं, फिर किसी दिन जब आएंगे तो फिर ट्राई करेंगे। तो इसलिए आजकल मैं बस शॉपिंग वगैरह कर रही हूँ, फिर थोड़े से रेस्टोरेंट वगैरह जाऊँगी और आपको दिखाऊँगी। और मुझे एक बात अपनी याद आती है, जब हम छोटे होते थे तब हमें सीरियल जाने का इतना दिल करता था, इतना दिल करता था, और वापस आने का दिल ही नहीं करता था। कि एक्साइटमेंट वक्त के साथ साथ इतनी चेंज हो जाती है कि इंसान जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी हर चीज़, घरदारी और इन चीज़ों को सब भूल जाता है। क्योंकि इंसान इतना डिप्रेशन में, इतना प्रॉब्लम्स में पड़ जाता है कि अपनी एक्साइटमेंट जो वो बचपन में याद करता था या जो भी होती थी वो चीज़ें वक्त के साथ इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं। जब उसकी शादी होती है, इंसान शादी भी क्या सोच के करता है कि एक ड्रीम होगा, लेकिन वो जो ड्रीम होता है ना वो कुछ भी नहीं होता। मैं कहती हूँ इंसान को बहुत चेंज होना पड़ता है जब शादी हो जाती है, बहुत कुछ सहना पड़ता है, बहुत कुछ पाना पड़ता है।
और इस ज़िंदगी में बहुत धोखे हैं, बहुत धोखे हैं। मैं कहती हूँ आपको अपनी फैमिली के अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और आपके इन-लॉज़ भी आपके नहीं होते हैं। आप जितने भी उनके लिए कुछ भी कर लोगे ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ सिला नहीं मिलने वाला। तो ये देखें, ये मैंने कहा चलो मैं आपको थोड़ा-सा अपना ड्रेस भी शो कर दूँ। तो ये मैंने ब्लू कलर का ड्रेस पहना था और फिर हम लोगों ने कुछ खाया पिया। शाम हो गई थी हमें जाते-जाते, तो फिर हम लोगों ने कुछ खाया पिया वहाँ से। पिज़्ज़ा वगैरह हम लोग ढूँढ रहे थे कि हमें कोई पिज़्ज़ा वगैरह मिल जाए, तो हम ढूँढते-ढूँढते सीवीए चले गए। सीवीए के बाद फिर हम लोगों ने 14 स्ट्रीट का पिज़्ज़ा खाया था वहीं पर। पहले वहाँ पर ऑनलाइन मिलता था, जब हम गए मैं तो काफ़ी टाइम के बाद खाई थी, आफ्टर 3 इयर्स या 4 इयर्स के बाद। तो मैंने देखा कि वहाँ पर पिज़्ज़ा मतलब 14 स्ट्रीट का रेस्टोरेंट बन गया। मैंने कहा वाह, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन पहले बहुत सस्ता मिलता था, अब तो बहुत महंगा कर दिया इन लोगों ने। हमने 3 पिज़्ज़े लिए थे 6,500 के, आई थिंक सो। तो ये था मेरा व्लॉग। आई होप कि आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया हो। बस बाहर का ही व्लॉग है, क्योंकि मैं इंशाल्लाह फिर आपके साथ शॉपिंग वगैरह या अपने बाज़ार वगैरह दिखाऊंगी। मैं आज संडे बाज़ार जाऊंगी, लुंडा बाज़ार जाऊंगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे भी कुछ चीज़ें चाहिए। मुझे भी वहाँ से, क्योंकि इंसान को सस्ती चीज़ जहाँ मिलती है इंसान वही प्रेफर करता है, अच्छी और सस्ती चीज़। आपको मॉल्स में भी वही चीज़ मिलती है, लेकिन प्राइस चेंज हो जाते हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ें लूँ, ज्वेलरी वगैरह और शूज़ वगैरह, ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी मिल जाती हैं वहाँ पे। ये कि बर्तन वगैरह आप वहाँ से नहीं ले सकते, सिर्फ आप वहाँ से ही चीज़ें ले सकते हो। तो मैं आपको वो भी बहुत जल्दी शेयर करूँगी, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ कि मैं कौन कौन से लुंडा बाज़ार जाती हूँ या कौन कौन से मैं संडे बाज़ार जाती हूँ। और मैं आपके साथ जो है ना रेस्टोरेंट वगैरह भी बहुत अच्छे शेयर करूँगी, दिखाऊँगी कि मैं कहाँ कहाँ गई। अभी तो मैं सिर्फ 2 ही गई हूँ, क्योंकि मेरी फ्रेंड आई हुई थी तो उससे मुझे मिलना था। तो पर मैं 2 बार मिलकर आ चुकी हूँ, 2 दफ़ा रेस्टोरेंट जा चुकी हूँ, तीसरी दफ़ा जाना था लेकिन हमारा जाना नहीं हो पाया, क्योंकि बीच में बारिशें इतनी हो रही थी। दूसरा फिर मैं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कहते हैं ना, इंसान जब सोचता है वो काम होता ही नहीं है। बहुत सोचे, इस दिन आगे आगे करते रहे, फिर अब उसके जाने का भी टाइम है, वो जा रही है। और
ये देखें बस हम सीढ़ियों पे आ गए हैं। तो बस ये थोड़ा-सा क्लिप मैंने लिया था, वो भी इतनी दूर जाके क्लिप लिया था कि यहाँ पे रश ना हो, वहाँ पे लोग ना हो। तो बस इसलिए ये ऐसे ढूँढ लिया। ये करीब में जा नहीं सकी क्योंकि यहाँ पर ये रास्ता ऐसा था कि मैं अंदर नहीं गई थी। वो क्लिप आपके सामने ही है। तो बस इंशाल्लाह फिर अब मैं हॉक्स बे वगैरह जाऊँगी या फ्रेंच बीच वगैरह जाऊँगी, वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैं कुछ दिनों में जाऊँगी। और तो बस ये फिर रात हो गई थी, हम वहाँ से निकल गए थे क्योंकि आपको पता है साहिल पे इतनी देर रात में मगरिब टाइम पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसी चीज़ें वगैरह होती हैं साहिल पर, तो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो फिर हम लोग निकल गए थे। तो पर बस घूमते रहे थे DHA में। फिर हम लोग ने पिज़्ज़ा हट ढूंढते रहे क्योंकि फिर ऑनलाइन चेक किया, उनसे पूछा तो फिर हमें पता चला कि उनका रेस्टोरेंट है। तो बस हम ये पिज़्ज़ा वगैरह ही लेने जा रहे थे। तो फिर हम लोगों ने गाड़ी में ही पिज़्ज़ा वगैरह खा लिया था क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया था और फिर बैठ के खाना, मैंने कहा चलो चलते चलते हम लोग खाते हुए चले जाएंगे। तो मैं आपको ये शो भी करूँगी और आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। आप लोग दुआ में याद रखिएगा। और आपको जैसे डेली व्लॉगिंग पसंद है, कुकिंग पसंद है, आप लोग मुझे वो भी बताइएगा कि मैं कौन सा व्लॉग करूँ, कौन सी मतलब कुकिंग करूँ या डेली व्लॉगिंग करूँ। और वैसे तो मैं मेकअप भी करती हूँ, लेकिन अब वक्त के साथ साथ दिल नहीं करता मेकअप करने का, क्योंकि एक स्किन भी आपकी रोज़ करो तो आपकी स्किन भी ख़राब होती है, बहुत चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरी वीडियो पूरी देखा करें। मुझे पता है इतनी ख़ास नहीं होती है, लेकिन
इंसान को कहते हैं जिसको सपोर्ट करनी होती है तो इंसान उसको देख ही लेता है। तो कुछ मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि इंसान यहाँ आता ही क्यों है, इतना टाइम अपना क्यों देता है, इसीलिए ही देता है कि कुछ अचीव कर सके यहाँ से। तो आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इंशाल्लाह फिर नए मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।